देश की सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का बुधवार को देहांत हो गया। तमिलनाडु के किन्नौर के पास बुधवार दोपहर 12:20 पर उनका हेलीकॉप्टर Mi-17 V5 क्रैश हो गया। उसमें जनरल रावत की पत्नी मधुलिका रावत समेत सेना के 14 लोग सवार थे। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। CDS बिपिन रावत सुलूर में वेलिंगटन डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज को संबोधित करने जा रहे थे। इस विमान हादसे में CDS बिपिन रावत के साथ कुल 14 लोग सवार थे। इनमें उनकी पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर LAS लिद्दर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक B साई तेजा और हवलदार सतपाल शामिल थे। इस हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का इलाज चल रहा है। CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के पार्थिव शरीर आज सैन्य विमान से दिल्ली पहुंचेंगे। कल जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जनरल रावत का पार्थिव शरीर उनके आवास पर आम लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा। लोग कल सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आखिरी सलामी दे सकेंगे। चश्मदीदों के मुताबिक CDS बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर बहुत कम ऊंचाई पर उड़ रहा था। अचानक से हेलीकॉप्टर मुड़ा और एक पेड़ से टकरा गया, जिसके बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई। फिर हेलीकॉप्टर जमीन पर गिर गया। हेलीकॉप्टर के जमीन पर गिरने के बाद धुएं का गुबार और आग की लपटें उठ रही थी। मौके पर सबसे पहले स्थानीय लोग पहुंचे और उन्होंने बाल्टियों और पाइप से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की। लोग कंबल और रजाई मंगा रहे थे ताकि जले हुए लोगों को बचाया जा सके। This place is the way the helicopter come down the area on the tree is suddenly a fire. CDS बिपिन रावत के साथ ही इस हादसे में आगरा के पृथ्वी सिंह चौहान की भी मौत हो गई। पृथ्वी सिंह चौहान ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के साथ इस हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे थे। उसके बारे में जानकारी हमें किसी के माध्यम से नहीं मिली, बस टीवी के माध्यम से हमें पूरी जानकारी हुई। वैसे कोई सूचना हमारे पास नहीं आई। तो CDS जनरल बिपिन रावत के निधन से देश में शोक की लहर है। विपक्ष के नेताओं से लेकर विदेश के नेताओं तक ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको दिखाते हैं किसने क्या क्या कहा है। CDS जनरल बिपिन रावत के निधन पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो सच्चे देशभक्त थे और उनका जाना देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर CDS की असमय मौत पर शोक जताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि वह उन सबसे बहादुर सैनिकों में से एक थे जिन्होंने अत्यंत भक्ति के साथ मातृभूमि की सेवा की। हादसे के बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद में बयान भी देंगे। CDS जनरल बिपिन रावत के निधन पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शोक जताया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि यह एक अभूतपूर्व त्रासदी है और इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। वहीं दूसरी ओर UPA चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने आज अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया है। साथ ही उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों से भी आग्रह किया है कि वे किसी भी तरह का जश्न न मनाएं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना में CDS जनरल बिपिन रावत के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए राज्य में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। आज उत्तराखंड विधानसभा में जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सेना के 11 अन्य अधिकारियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। दिवंगत जनरल रावत उत्तराखंड के पौड़ी जिला के सेना गांव के रहने वाले थे। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी ने गुरुवार को होने वाली कमांडेंट रिहर्सल परेड भी स्थगित कर दी है। CDS जनरल बिपिन रावत के निधन से देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है। राजनेताओं से लेकर आम लोगों तक ने दिवंगत CDS के निधन पर शोक प्रकट किया। जम्मू कश्मीर के बडगाम में जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स वेलफेयर ने कैंडल मार्च निकालकर CDS को अपनी श्रद्धांजलि दी। विशाखापट्टनम में भी बीजेपी की युवा मोर्चा इकाई ने भी CDS के निधन पर शोक जताया। बुधवार को तमिलनाडु के हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में CDS बिपिन रावत का देहांत हो गया। इस खबर से देश के साथ साथ उनका पैतृक गांव भी शोक की लहर में डूबा हुआ है। पौड़ी जिले में स्थित उनके पैतृक गांव सैंड में इस दुखद खबर के पहुंचते ही सन्नाटा पसर गया। हेलीकॉप्टर हादसे में उनके घायल होने की खबर के बाद लोग उनके ठीक होने की दुआएं कर रहे थे।
मगर उनकी मौत की खबर सुनकर सभी बहुत दुखी हुए। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन से फिल्म जगत भी शोक में डूब गया है। कई फिल्मी हस्तियों ने अपने ट्विटर हैंडल से सीडीएस को श्रद्धांजलि दी। अभिनेता अनुपम खेर ने लिखा कि उनसे हाथ मिलाकर दिल और जुबान से खुद ब खुद जय हिंद निकलता था। इसके अलावा अभिनेत्री कंगना रनौत, विवेक ओबरॉय, तमन्ना भाटिया, कबीर बेदी समेत कई अभिनेताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर ने भी जनरल बिपिन रावत के निधन पर शोक जताया। लता मंगेशकर ने ट्वीट कर लिखा कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी, उनकी धर्मपत्नी एवं सेना के 11 अन्य अफसरों के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन की खबर अत्यंत वेदनादायी है। इससे हमारे देश की बहुत बड़ी हानि हुई है। मैं भारत माता के इन वीर सपूतों को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करती हूँ। मैं इनके परिवार के दुख में शामिल हूँ। हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस जनरल बिपिन और उनकी पत्नी के निधन पर भारतीय खिलाड़ियों ने भी शोक जताया। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा कि इस खबर से वो बेहद दुखी हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली ने भी ट्वीट पर लिखा कि असामयिक निधन से गहरा दुख हुआ है। मित्रों और परिवारों के सदस्य के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। जनरल बिपिन रावत के निधन पर अमेरिका ने भी शोक प्रकट किया है। यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी जॉन किर्बी के प्रेस सचिव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि दिवंगत जनरल बिपिन रावत ने अमेरिका और भारत की सैन्य साझेदारी की राह पर एक अमिट छाप छोड़ी और वो भारतीय सशस्त्र बलों के बदलाव का केंद्र बिंदु थे। सिर्फ देश ही नहीं, भारत के पहले सीडीएस के असमय निधन पर बाहर के भी कई देशों ने शोक प्रकट किया है। यूएस, फ्रांस, रशिया, इजराइल और यूके ने जनरल बिपिन रावत को अपनी श्रद्धांजलि दी है। पाकिस्तानी सेना के जनरल नदीम रजा ने भी सीडीएस जनरल बिपिन रावत को अपनी श्रद्धांजलि दी। जनरल बिपिन रावत को इजरायली राजदूत ने अपने ट्विटर अकाउंट की डीपी में सीडीएस रावत का फोटो लगाकर श्रद्धांजलि दी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.